Hello, how are you? Hope so you all are fine. Let's start chapter 12 of class 6 science, that is beyond earth. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। Star, it is very large hot celestial body that produces its own light and heat. स्टार बच्चे लार्ज हॉट सेलेस्टियल बॉडी होती है। आकाशीय चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं सेलेस्टियल, जो अपनी लाइट और हीट प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज स्टार। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अस। इट अपीयर्स लार्ज एंड ब्राइट बिकॉज इट इज नियर बाई। सन जो हमें लार्ज और ब्राइट दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे बहुत पास में है, और इसे सन को कहा जाता है स्टार। Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors, बहुत साल पहले क्या थे, हमारे पूर्वज जो थे वो स्काइज में क्या देते थे, स्टार्स को देखते थे और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई करते थे। रिकॉग्नाइजिंग स्टार एंड देयर पैटर्न वाज ए यूजफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन द ओल्डन टाइम। ओल्डन टाइम में जो रिकॉग्नाइज करना स्टार्स को, उनके पैटर्न को, ये यूजफुल स्किल होती थी। नेविगेट करना, किसी चीज को ढूंढना, डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्पफुल करती थी। कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। बट इस कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार का एक ग्रुप होता है जो एक पैटर्न बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। द कॉन्स्टलेशन, जैसे कि आप देखो इस पिक्चर में, किसके कॉन्स्टलेशन, ओरियन। ओरियन में किसकी शेप ली, हंटर की शेप की है, और 3 स्टार इन द मिडल में है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बेल्ट ऑफ द हंटर की। ये देखो, ये कैनिस मेजर है, ये कैनिस माइनर है, ये क्या है, कॉन्स्टलेशन है। ये डिफरेंट कॉन्स्टलेशन के नाम है। जैसे ये कैनिस मेजर है, इसमें हर कॉन्स्टलेशन में एक ब्राइट स्टार होता है। देखो ये ब्राइट स्टार है, कैनिस मेजर में ब्राइट स्टार का नाम क्या है, सीरियस। और ये ओरियन, ओरियन में जो ब्राइट स्टार है उसका नाम है बेटल जस, ये बेटल जस है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में टर्म नक्षत्र यूज की जाती है टू डोनेट आइदर अ सर्टेन स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार को डोनेट करने के लिए। और ये क्या है, टोरस। टोरस में जो ब्राइट स्टार है उसका नाम क्या है, एल्डेबरन। और जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी है उनमें क्या कहा जाता है इसको, रोहिणी। और ग्रुप ऑफ स्टार है, देखो यहाँ पे, इसका नाम है कृतिका। The Big Dipper lies in the constellation Ursa Major, while the Little Dipper lies in the constellation Ursa Minor. अब ये बिग डिपर और लिटिल डिपर है, ये पार्ट है कॉन्स्टलेशन के, ये कॉन्स्टलेशन नहीं होती। और जो बिग डिपर है वो लाई करता है अर्सा मेजर में, और लिटिल डिपर लाई करता है अर्सा माइनर में। इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तर्षि। बिग डिपर को इंडिया में क्या कहा जाता है, सप्तर्षि। और पोल स्टार को क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा। ये पोल स्टार की ना जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है, तो ये कई बार हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। Night sky watching. Night sky watching. If it is clear cloudless night, a large number of stars may be visible in the sky. अब आप देखोगे क्लाउडलेस नाइट होगी तो लार्ज नंबर ऑफ स्टार विजिबल होंगे। अगर बिग सिटी में चले जाओ या ऐसे प्लेस में चले जाओ जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो आपको स्टार रियरली विजिबल होंगे या फिर बहुत ही कम दिखेंगे। दिस इज ड्यू टू लाइट पोल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट। बट इज लाइट पोल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम इज रेफर्ड टू एज लाइट पोल्यूशन। एक्सेसिव जो आर्टिफिशियल लाइट प्रेजेंट होती है ना बड़ी बड़ी सिटी में, तो वो क्या कॉज करती है, लाइट पोल्यूशन। इन विलेजेस और एरियाज वेयर देयर इज लेस लाइट पोल्यूशन, a large number of stars can be seen. Solar system, very important. The solar system consists of the sun, 8 planets, dwarf planets, million of smaller objects like asteroid and comets. ये देखिए पिक्चर में, ये सन है, सन के अराउंड ये प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो सन के सबसे पास होता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। नेपट्यून लास्ट प्लैनेट है अर्थ का। प्लूटो को पहले कंसीडर करते थे, लेकिन बाद में इसे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है, इसे कहा जाता है ड्वार्फ प्लैनेट। सोलर सिस्टम को देख सकते हैं आप। ये जो लाइन्स है ना बच्चे, इसे इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, ये दिखाई नहीं देती, और इन्हीं लाइन्स को कहा जाता है ऑर्बिट। The sun. The sun is a star. It is the star closest to us. It is an extremely hot spherical ball of gases. The sun gives out a huge amount of energy, and that is why it glows so brightly. सन को आपने पहले ही पढ़ा है, सन क्या एक स्टार है और सबसे क्लोज स्टार है हमारे पास का।
और ये एक्सट्रीमली हॉट होता है क्योंकि बच्चे ये वॉल ऑफ गैसेस होता है और ये हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। इट ग्लो, इसलिए ये ब्राइटली ग्लो करता है। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब वो एक चक्कर कंप्लीट करता है ना ऑब्जेक्ट या कोई भी प्लेनेट अराउंड द सन, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सीजन, वेदर, वाटर साइकिल, विंड्स। सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज के लिए। अगर मौसम चेंज हो रहा है, वाटर साइकिल के लिए, सीजन के लिए, क्लाइमेट के लिए, तो it is important for sustaining life on the earth. Next is planet. A planet is a large, nearly spherical object that revolve around the sun. अब planets क्या है बच्चे? एक large और spherical objects होते हैं जो sun के अराउंड घूमते रहते हैं। Our earth is a planet and it revolves around the sun. हमारी अर्थ भी एक प्लेनेट है जो क्या करती है, सन के इर्द गिर्द घूमती है। अर्थ टेक्स नियरली 1 year टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 1 साल लग जाता है। लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अब हर जितने भी प्लैनेट है वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और एक चक्कर जब कंप्लीट करते हैं उसे कहते हैं, उस मूवमेंट को जब कंप्लीट करे दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। और अर्थ को नियरली 1 साल लग जाता है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सन सेंटर में है, इसके अराउंड 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये 8 प्लैनेट है जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनर 4 प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, Mercury, Venus, Earth and Mars are smaller in size. They have solid surface with rock on them. जो इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, जो 4 प्लैनेट होते हैं सन के पास होते हैं, कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो इन्हें इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। Venus is usually seen shining brightly at dawn and dusk and is commonly called the morning star. Venus को morning star, evening star भी कहा जाता है because बच्चे ये shine करता है brightly सुबह और शाम के टाइम। Mars is called the red planet because it appears red. Mars को red planet कहा जाता है क्योंकि ये red appears होता है। A large portion of the Earth's surface is covered with water and thus it appears blue from the space. Due to this, Earth is called blue planet. Earth को blue planet भी कहते हैं। The 4 outermost planets, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are much larger compared to Earth and are mostly made up of gas and ice. ये जो 4 outermost planet होते हैं ना, ये mostly gas और ice से बने होते हैं और इनका साइज भी अर्थ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। These giant planets have large flat ring-like structure around them which are made up of dust particle and rocky material. Planets get most of energy from the sun. Natural satellite objects that move around planets are commonly called satellite. Objects जो planet के around move करते हैं उन्हें कहते हैं satellite. They are smaller in size than planet. Moons are natural satellite of planet. मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है प्लैनेट्स के। अर्थ हैज 1 मून, मार्स के 2 मून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मून। द मून और natural satellite, it takes 27 days to complete one revolution around the earth. इस पिक्चर में देख सकते हैं ये अर्थ है और देखो एक रेवोल्यूशन कौन कंप्लीट कर रहा है, ये देखो मून रेवोल्यूशन, ये एक चक्कर है, इसे कहते हैं एक चक्कर जो कंप्लीट कर रहा है अर्थ के राउंड, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए मून को कितने दिन लग जाते हैं? 27 days अराउंड द अर्थ। इट इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। अनलाइक ऑन द अर्थ देयर इज हार्डली एनी एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। Asteroid, the sun and the planet are nearly spherically shaped. There are many small objects in the solar system which are rocky and irregular in shape. बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो इरेगुलर शेप में होते हैं। जैसे ये देखो पिक्चर में irregular shape के, that is known as asteroid. These are called asteroid. Many of these asteroids revolve around the sun in paths that lie between those of Mars and Jupiter. This region is called asteroid belt. ये देखो इस पिक्चर में आप asteroid belt को देख सकते हैं जो इस तरह से दिखती है। और ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं बच्चे जिनकी लॉन्ग टेल होती है, उन्हें कहते हैं कॉमेट्स। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, गैसेस, रॉक एंड आइस। As a comet approaches close to the sun, the frozen material in it start evaporating. जैसे कॉमेट सन के पास में पहुंचते हैं, जो इनका जो फ्रोजन मटेरियल होता है इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। This evaporated material from the tail of comet appear dim as they move away from the sun and then
It is not possible to see them with the naked eye. Many comets have been found that revolve around the sun. बहुत ज़्यादा comets को देखा जाता है जो sun के around revolve होते रहते हैं. These comets approach close to the sun periodically. अब आपने देखा सोलर सिस्टम क्या होता है. द सन, 8 प्लैनेट्स, उनके मून और मेनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स टुगेदर मिलके क्या फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम को. The Milky Way galaxy. In the moonless night sky, viewed from the dark location, away from the city lights, one can see an extended faint band of light from near north to south. This is our home galaxy called Milky Way galaxy और आकाशगंगा भी कहा जाता है इसे. The galaxy has million to billion of star होते हैं galaxy में. Our solar system is the part of Milky Way galaxy. हमारा जो solar system वो भी Milky Way galaxy का ही part है. The universe. There are many galaxies in the outer space beyond the Milky Way galaxy. Milky Way galaxy के beyond भी बहुत ज़्यादा galaxy present है. Scientists study them to understand stars, galaxies and the universe. और scientists study कर रहे हैं क्या समझने के लिए stars को, galaxies को और universe को.